सवाल है जी एंटरटेनमेंट के बारे में। जितेंद्र गुप्ता का सवाल है और जितेंद्र गुप्ता पूछ रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट में उनकी खरीदारी है लगभग 250 मान लीजिए। इसमें वो 275-80 का लक्ष्य देखना चाहते हैं। कब तक मिल सकता है? मिलेगा? नहीं मिलेगा? अभी मिलेगा? मतलब चूंकि जिस तरह का सवाल इन्होंने पूछा है उससे लग रहा है कि बिल्कुल ट्रेडिंग पोजीशन है इनकी। तो ट्रेडिंग पोजीशन के समय 250 पर इन्होंने अगर खरीदा है, 25-30 रुपए का मुनाफा चाह रहे हैं, क्या संभावना है? जी एंटरटेनमेंट अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो मुझे लगता है मिल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको 275 280 मिलेगा तो आपको ये 300 305 में मिलेगा। तो मेरा कहना ये है कि आपको वॉच करना चाहिए जो इसका रफली अराउंड 265 270 का लेवल की ऑन फॉर क्लोज। या तो उस लेवल पे जाके ये फिजल आउट होगा या फिर उसके ऊपर क्लोज देगा तो आपको 300 तक तो आराम से ये लेके जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसका डेटा आज ही थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, बाकी बहुत फायरवर्क्स वाला डेटा नहीं है, लेकिन बन भी सकता है आगे जाके। तो आपने ध्यान ही रखना है कि 265 एटलीस्ट 265 के ऊपर क्लोज होगा तो आपको थोड़ा सा होप बनेगा। 270 के ऊपर बेटर रहेगा, और अगर वैसा हुआ तो आपकी 275 80 की इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको 20 रुपये ऊपर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं मार्केट सेंटिमेंट को भी साथ में देख लेता हूँ कि मार्केट सेंटिमेंट अनसर्टेन है। ऐसे में अगर इनको मान लीजिए 270 के आसपास के भाव दिखते हैं, 270 के आसपास 200 दिनों का मूविंग एवरेज खड़ा है, बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। वहीं पर एक शॉर्ट टर्म टॉप भी दिख रहा है, वो भी लगभग वहीं पर है। तो 270 के आसपास 268 69 70 वहाँ पे अगर ये हमारे स्पॉट वाले भाव हैं। ट्रेडिंग में पता नहीं, शायद इन्होंने कहीं फ्यूचर ले रखा हो। फ्यूचर पे तो आप बोलेंगे नहीं शोमेश, लेकिन हम यहाँ स्पॉट के हिसाब से ही देख करके चलते हैं। वो उसी हिसाब से अगर अगर कहीं आपका सौदा फ्यूचर्स का है तो आप स्पॉट को साथ में ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से फिर अपना फैसला करिएगा कि ये फिर मतलब 265 के ऊपर जाने के बाद क्या मतलब वो थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाना ठीक रहेगा कि प्रॉफिट मिल रहा है ले लो। अगर चूंकि इनकी मानसिकता ये साथ साथ सौदे वाली दिख रही है, तो 250 का खरीदा है, 270 मिल रहा है, तो अनिश्चितता को उठाना ठीक रहेगा क्या? इसमें मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ मैं क्या देख रहा हूँ। जी आप जैसे आपका कर्सर है वहीं पे रखिएगा, और आपके पास जो इसके क्लोज के बेसिस पे एक स्ट्रेट लाइन बनी है, वो स्ट्रेट लाइन जाके एक 3 जून के हाई पे कोइंसाइड कर रही है। आप वहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। ये पॉइंट क्लियर नहीं होना चाहिए था। ये पॉइंट क्लियर होने की कोशिश है, मतलब स्ट्रेंथ कहीं न कहीं आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम लेकिन क्या है? ये कोशिश तो 25 अगस्त को भी हुई ना, उससे पहले भी हुई, लेकिन वही 200 डे मूविंग एवरेज रोक रहा है रास्ता इसका। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो अब कोशिश हो रही है वहाँ जाने की, ये कोशिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है विथ लिटिल हायर लो। आप अपने राइट आर्म को देख लीजिए, जी ओके? तो उसके कारण आपको ये होप होना चाहिए कि जो पॉइंट छूट जा रहा था, वो पॉइंट क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको मार्केट सपोर्ट 100% चाहिए। वही तो नहीं मिलने वाला है शायद। इंडिपेंडेंट डेटा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए मार्केट अभी इतना अनसर्टेन है कि कोई डिसीज़न लेना नहीं चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, एफआई बिरयानी खाने आए हुए हैं, तो अभी कौन-सा में वो खाने वाले हैं कुछ पता नहीं है। कभी हैदराबाद का खाएँगे, कभी लखनऊ का खाएँगे, कभी कानपुर का खाएँगे, कहीं का भी खाएँगे। तो इसमें भी कहीं अगर आ गए ना वो बिरयानी के लिए, तो ये भी लेके जाएँगे ऊपर। तो बस आपको बने रहना है, अपने स्टॉप लॉस लेवल देके बने रहना है। पोज़ीशन इसमें ठीक है, पोज़ीशन बहुत बुरा नहीं है। 200 डीएमए क्लियर होने में टाइम लगेगा, ये भी उतना ही सच है। लेकिन वहाँ पे डेटा पैटर्न कैसा बनता है वो भी देखना होगा। ऐसे ही सीधा ब्लाइंड वहाँ पे तो डिसीज़न लेना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे जी अभी भी उम्मीद है कि 270 के ऊपर 65-70 के ऊपर अगर क्लोज़ होना शुरू करता है और वॉल्यूम आ जाता है तो कुछ तो इनको ट्रेडिंग प्रॉफ़िट मिल जाना चाहिए, बाकी देखेंगे। ट्रेडिंग स्टॉक ही है, बहुत इन्वेस्टमेंट तो करने वाला स्टॉक। जी बिल्कुल। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से निर्णय कीजिए, साथ में बाजार की चाल भी समझते रहिए और फिर आशा करते हैं आप मुनाफे में निकलें इससे, क्योंकि निकलने का एक खास लेवल आपने अपने दिमाग में सेट कर रखा है।